हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज 14 दिसंबर है, 2023 है और आपका भाई दोबारा एक टेक्निकल एनालिसिस में आपके सामने हाजिर है। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि हमें करेक्शन मार्केट में थोड़ी देखने को मिल रही है और आज मार्केट का हाल अहवाल देखते हैं। मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव रही है, 170 पॉइंट्स की पॉजिटिव मार्केट रही है और कल हमें एक 1000 पॉइंट्स आई गेस मार्केट में मंदी देखने को मिली है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मैं अब ये खाली साफ सुथरा चार्ट है। अब मैं इसमें आपके सामने वर्किंग करूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मुझे एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल ये दिख रहा है। इसके अलावा मुझे अच्छा ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है मेरे ख्याल से। पहले मैं अपनी वर्किंग करूंगा, अब उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरी अपना उस पे टूल्स वगैरह पे। तो ये हमें एक अहम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन दिखी है। यहाँ से टकरा के वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर टकराती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करती है। ये एक अच्छा इम्पल्सिव मूव इस मार्केट से, ये इस लाइन से वापस रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक सपोर्ट जोन यहाँ पे भी बन रही है, वो हम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म की सारी सपोर्ट जोन आपने मार्क कर लेनी है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट जोन, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल कभी भी काम आ सकता है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म में क्या हमें दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ना मुझे एक रिजेक्शन दिख रही है और मुझे काफ़ी अच्छी रिजेक्शन दिख रही है। अब देखें इस पॉइंट पे, जो कि एक बज़ाहिर तो हमें एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड से, और यहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं बार बार कैंडल्स। और यहाँ पे दोबारा एक हमें हैमर कैंडल देखने को मिली है। यहाँ पे भी हमें दोबारा हैमर कैंडल देखने को मिली है। और इसकी अगर मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम की मूविंग एवरेज अगर हम डाल लें और उसको थोड़ा सा वाज़े कर दें, कैंडल्स को भी थोड़ा सा उनकी ओपेसिटी ज़्यादा कर दें, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन सही है, बिल्कुल मतलब तकरीबन तकरीबन एवरेज के आसपास वॉल्यूम लगे हैं। तो ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन बन रही है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये एक अहम सपोर्ट जोन हमारे पास बन रही है, जहाँ से मार्केट जिस पॉइंट पे बायर्स बार बार माल उठा रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास आज की कैंडल इससे नीचे क्लोज होती ना, तो हम कह सकते थे कि अब ये मार्केट ने नीचे जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट दोबारा उससे थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हुई। तो अभी मार्केट में हमें कोई एज सच मूव मूव नहीं दिख रही। और अगर हम इसको थोड़ा सा वाज़े तौर पे बनाना चाहें, तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं और इसको थोड़ा सा लाइट कलर दे दूं, तो रिट्रेसमेंट में हमें ना ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट जोन काम करता दिख रहा है, और ये वाला लेवल हमें एज अ सपोर्ट जोन काम करता दिख रहा है, जो कि हमें यहाँ से इसने सपोर्ट का काम भी लिया। अब अब यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मैंने खुद ही अपनी इजीनेस के लिए रिमूव किए हुए हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। अब अगर अपने उस पर करेंगे, आपको वो पॉइंट्स शो होंगे जो कि मिनिमल आपको शो करवाते हैं। मतलब छोटी से छोटी रेजिस्टेंस पॉइंट्स भी आपको शो करवाते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट रेजिस्टेंस पॉइंट्स और सपोर्ट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें अपने टूल में ऐड किए हुए हैं सेटिंग्स से। ये एक चीज़ होगी, हमें देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ से एक, अगर यहाँ पे मार्केट गिरती है तो यहाँ से एक मूव आ सकती है वापस। आवरली पे चढ़ते हैं। आवरली पे हमें एक अगर मैं हम यहाँ पे अपनी वर्किंग थोड़ी सी डालें, तो हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है कुछ इस तरह की। प्रिसाइज इसको थोड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह की हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, और मार्केट जो है, अच्छा ये तो हो गई ट्रेंड लाइन। अगर हम इसको इस इम्पल्सिव मूव से यहाँ तक की रिट्रेसमेंट डालते हैं दोबारा, और इसको कलर कर देते हैं ग्रीन टाइप कुछ या फिर ब्लूइश, तो ये भी हमें एक आवरली पे उसने दिखा दिया कि वो किधर तक रिट्रेस कर सकती है।
अब दोबारा डेली पे चलते हैं और डेली पे जाके देखते हैं हमें वहाँ पे क्या और पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, डेली पे हमें यहाँ से मैंने आवरली ड्रॉ कर ली है। और अच्छा, डेली में ना हम यहाँ से कोशिश करते हैं कुछ निकालने की। अब यहाँ पे हमें देखो सपोर्ट पॉइंट दिख रहा था, अगर हम इसको सपोर्ट जोन, यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखी, जो कि ठीक है, हमें प्रीवियस लेटर से कंसर्न नहीं है। अब यहाँ पे हमें हल्की सी सपोर्ट जोन दिखी, अब हमें इस पे रिट्रेसमेंट लगाते हैं और इस पे देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है। और अगर इसको मैं ग्रीनिश टाइप या कुछ ब्लूइश, अगर ये मैं अगर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूं, तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइन। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ। ये हमें दिख रही थी अपनी ट्रेंड लाइन, और ये हमें दिख रही है सपोर्ट जोन। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें सपोर्ट जोन दिखा रहा है, तकरीबन तकरीबन 61,563 से लेकर 62,745 तक। लेकिन अब आप गौर से देखें, मसला ये है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये ब्रेक नहीं हो रही। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर हमने कल तक की कैंडल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह की होती। अब आज की ट्रेंड लाइन वो उससे ब्रेक होने की कोशिश की, लेकिन दोबारा ऊपर चलेगी। तो अब हमारे पास कुछ वर्किंग हमारी इस तरह की बन गई। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि ये एक हाईली क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट जोन काम कर रहा है, ये वाला रीजन। और अगर इस रीजन से नीचे गई मार्केट, तो ये एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। अब मसला ये है कि इस रीजन को तोड़ना लाजमी है, अगर नीचे मार्केट ने रिट्रेस करना है, मार्केट ने नीचे जाना है, तो इस रीजन को तोड़ना लाजमी है। और हमें अभी एज सच कुछ भी नहीं दिख रहा कि मार्केट ना तोड़ रही है ना ऊपर जा रही है। अभी ये इन रेंज ही यहाँ पे लगी हुई है, ये इस रेंज से लेकर इस रेंज तक मार्केट डगमगा रही है। हमें वहां पे सही मूव दिखेगा, मार्केट का प्रॉपर मूव डिफाइन होगा, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, नीचे गई बड़े वॉल्यूम के साथ, तो हमें कुछ मार्केट में हलचल दिख सकती है। तो हमें एक सपोर्ट जोन यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को हम देखें ना, तो एक बहुत ही अच्छे अपवर्ड मोमेंटम में मूव कर रही है। अगर आप गौर से देखें ना, एक यहाँ से इम्पल्सिव मूव उसने लिया है, और 40,000 से लेकर अभी यहाँ पे 65 आई गेस पे खड़ी हुई है। ये एक चीज़ होगी कि मार्केट की हमें मूव्स और पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, कहाँ से हमें दोबारा ऊपर जा सकती है मार्केट। और मार्केट में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कोई माइकल लाल मार्केट को जज नहीं कर सकता। हम सिर्फ अपनी वर्किंग पे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस पे, कि इस तरह होता है तो मार्केट इस तरह बिहेव करती है, इस तरह होता है तो मार्केट इस तरह बिहेव करती है, लेकिन वो भी अक्सर गलत हो जाता है। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि देखो यार, यहाँ पे मुझे वन डे की कैंडल्स में दो हैमर दिख रही हैं और वो एक ही जोन में दिख रही हैं, और भाई हैमर दिख गई है, हैमर दिख गई है, ऊपर चले जाएगा। अब ये तो गलत हो सकता है ना। अब हर तरह के जो है ना, अब बेसिकली बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है कि अगर आपकी एक सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तो उसको रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो ऊपर जाती है। लेकिन कुछ मैंने चार्ट ऐसे भी देखे हैं कि रीटेस्ट किए बगैर ही ऊपर चली जाती है। तो मार्केट का ज़रूरी नहीं कि वो उन रूल्स को फॉलो करे, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, और वो ज़रूरी नहीं कि आपके मुताबिक चले। जब न्यूज़ और पॉलिटिक्स आ जाती है तो मार्केट के सारे टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। अगर मैं, सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ा बर्दाश्त कर लें। अगर मैं फीपी लिपी की बात करूं, तो आज का फीपी लिपी अगर देखें तो सारा माल कॉर्पोरेट्स ने उठाया है। अगर मैं पिछले कोई 11 तारीख की बात कर लूं, वो फीपी लिपी देखें ज़रा, तो वहाँ पे भी 3.10 मिलियन डॉलर्स की बाइंग फीपीस ने फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। अगर मैं फ्राइडे की बात कर लूँ, चलें देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को आई गेस मार्केट बंद थी। अगर हम सपोज ट्यूसडे को देख लें,
तो ट्यूसडे को भी आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स लगातार माल उठाई जा रहे हैं, और आज की तारीख में भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ही माल उठाया है, जो हमें थोड़ी सी ये अपवर्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिली, यहाँ से दोबारा ऊपर चलेगी मार्केट, तो वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ही माल उठाया है। अब मैं आप लोगों को अपने पिछली वीडियोस में काफ़ी दिनों से मैंने वैसे वीडियो नहीं बनाई टेक्निकल एनालिसिस की KSE 100 की, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जब से ये इम्पल्सिव मूव या फिर ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट था जहाँ से ये अपवर्ड मोमेंटम लेना स्टार्ट हुई है मार्केट, तब से फॉरेन कॉर्पोरेट्स लगातार माल उठा रहे हैं, हर दिन उनकी बाइंग है। मेरे ख्याल से एक दिन बस उन्होंने सेलिंग की थी, अब हर दिन उनकी बाइंग है। अब इन सर्कमस्टांसेस को देख के तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम में ही रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से फॉरेन कॉर्पोरेट्स माल उठा रहे हैं तो उसको यही ही रहना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपके माल बेचें, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एक हाईली जो है मार्केट में हाई रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट इतना माल उठा चुके हैं कि जब वो बेचना शुरू करें तो यहाँ पे आके मार्केट को छोड़ के ही जाएंगे इस लेवल पे, ये पर्पल लेवल पे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है, हमें अपने डिविडेंड स्टॉक्स को नहीं बेचना। अगर आपने वैसे कोई फजूल से स्टॉक्स उठाए हुए हैं तो आप उनको बेच सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अपने डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को नहीं बेचना। ये एक मैं राय आपको दे सकता हूँ इस पोजीशन में। दूसरी बात यह है कि थोड़े सा मार्केट डिप्स लेती है तो एवरेज आउट करें अपने, अगर आपने यहाँ पे खरीदा है यहाँ पे खरीदा है तो मार्केट डिप्स ले रही है तो थोड़ा थोड़ा एवरेज आउट करें, ताकि मार्केट अगर और डिप ले तो और एवरेज आउट हम करने के काबिल हों। यहाँ अगर मार्केट ऊपर चले जाए तो थोड़ा हमने यहाँ पे भी बाइंग डाली हो तो हमें पता हो थोड़ा बहुत हमने एवरेज किया हुआ उसको। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ों की समझ आई होगी, और अगर आप चाह रहे हैं मैं इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस बनाता रहूँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भाई के लिए दुआ करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।